A curve gamma in the xy plane देखो क्वेश्चन गिवन है ए कर्व गामा in the plane in the xy plane is such that the line joining the origin at the point P x comma y on the curve and the line parallel to y axis through P are equally inclined to the tangent to the curve at point P. To the curve at point P, find the differential equation of the gamma. तो देखो ये क्वेश्चन पूछा गया था गेट में। ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन है गेट का, ठीक है। जब हम एग्जाम में बैठते हैं ना तो क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ नहीं आती। क्वेश्चन सॉल्व तो तब होगा ना जब क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ आ जाए। हमें क्वेश्चन में ये नहीं मालूम कि जो कर्व है गामा, वो गामा रिप्रेजेंट क्या कर रहा क्या नहीं कर रहा, और सिर्फ एक छोटी सी इंफॉर्मेशन बोली कि जो भी कर्व है ना एक्स वाई प्लेन में जनरल कर्व, उस कर्व पे एक पॉइंट P है, एक पॉइंट, कोई भी एक पॉइंट P है। उस पॉइंट से अगर मैं ओरिजिन को ज्वाइन कर, यहां पे यही तो इंफॉर्मेशन है, द लाइन ज्वाइनिंग द ओरिजिन। जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेशन है द लाइन ज्वाइनिंग द ओरिजिन एट पॉइंट P x, y, एट पॉइंट P x, y एंड द लाइन, कोई अनदर लाइन होगी, एक लाइन जो इस पॉइंट P है, उस जो हमने कर्व मान रहे हैं लेट करने की, कोई भी एक कर्व है उस पर एक पॉइंट P लेट किया, उस पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करी, और वो लाइन किससे ज्वाइन कर रहे हैं, ओरिजिन से। उसके बाद एक अनदर लाइन उसी पॉइंट पे, उस पॉइंट पे पैरेलल टू वाई एक्सिस, अगर मैं उस पॉइंट से एक लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस ड्रॉ करता हूं तो कोई एक अनदर लाइन आएगी। तो दो लाइंस की इंफॉर्मेशन है या नहीं है। थर्ड इंफॉर्मेशन क्या है कि आर इक्वली इंक्लाइंड टू द टेंजेंट। इसका मीनिंग क्या हुआ, जो लाइन हमारे पास ओरिजिन से ज्वाइन कर रहे थे और एक पैरेलल टू वाई एक्सिस लाइन है, एक टेंजेंट लाइन है, वो उनको कितने पार्ट में डिवाइड कर रही है, दो। यानी कि अगर एक एंगल थीटा हो गया तो दूसरा एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा, नहीं होगा। तब मुझे क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ गामा, ठीक है। तो मैंने एक्स वाई प्लेन में एक कर्व ड्रॉ किया। सपोज करो कि कोई कर्व ऐसे की भी, कर्व तुम कैसे भी ड्रॉ कर सकते हो। तो मैंने कोई कर्व, यहां पे कोई कर्व माना, ठीक है, इस पे एक P पॉइंट लेट किया, P
एक्स कोमा वाई, टी एक्स कोमा वाई। फिर जो इंफॉर्मेशन है द लाइन ज्वाइनिंग द ओरिजिन एट पॉइंट पी, इस पॉइंट से एक लाइन ओरिजिन से ज्वाइन कर सकता हूं। फिर नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है ए लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, इस पॉइंट से पैरेलल टू वाई एक्सिस लाइन ड्रॉ करोगे तो ये मिलेगी, ये लाइन होगी या नहीं होगी, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ए लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, और फिर आगे क्या बोला कि ए लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस थ्रू पी आर इक्वली इंक्लाइंड टू द टेंजेंट। इस पॉइंट पर अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ कर दूं तो टेंजेंट जो भी लाइन होगी, सपोज करो अगर ये सपोज एंगल थीटा है तो ये एंगल मस्ट भी थीटा होगा। ये एंगल थीटा है, ये एंगल कितना होगा थीटा, क्योंकि इक्वली इंक्लाइंड। ठीक है, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं। सपोज करो जब ये लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस है, ये लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, तो ये एंगल कितना होगा 90, और ये एंगल 90 माइनस थीटा, और ये एंगल 90 माइनस 2 थीटा। यहां तक तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब यहां से देखो, अगर ये पॉइंट x, y है तो ये डिस्टेंस कितनी होगी y, और ये डिस्टेंस x, ये डिस्टेंस y और ये डिस्टेंस x। तो मुझे परपेंडिकुलर गिवन है और बेस गिवन है, परपेंडिकुलर गिवन है, बेस गिवन है, तो मैं tan का फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूं। तो tan 90 माइनस 2 थीटा इक्वल टू क्या मिल गया y अपॉन x। तो cot 2 थीटा इक्वल टू y अपॉन x। अब मैंने लेट क्या किया था, थीटा लेट किया था। अब मेरे पास एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, तो कितनी इक्वेशन की रिक्वायरमेंट है, कितने रिलेशन की रिक्वायरमेंट है 2। ठीक है, तो एक रिलेशन तो मिल गया ना, एक रिलेशन मिल गया। मुझे सेकंड रिलेशन फाइंड आउट करना। तो यहां से देखो ये जो लाइन है, ये लाइन किसकी लाइन है, टेंजेंट लाइन है। अगर ये टेंजेंट लाइन है तो इसका मतलब क्या हो गया, dy अपॉन dx इक्वल टू किसके होगा, टेन थीटा। और टेन थीटा कितना गिवन है 90 माइनस थीटा, तो ये किसके इक्वल हो गया, cot थीटा इक्वल टू dy अपॉन dx। तो यहां से टेन थीटा इक्वल टू dx अपॉन dy, और यहां से इसे लिख सकते हो टेन 2 थीटा इक्वल टू y अपॉन एक्स, सॉरी x अपॉन y। तो tan 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan इसका थीटा इक्वल टू x अपॉन पाई। यहां से मैं tan थीटा की वैल्यू यहां पे पुट कर दूं। अगर ये पुट करता हूं तो यहां से क्या मिलेगा, dx अपॉन dy का होल स्क्वायर ट्वाइस dx अपॉन dy का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस dx अपॉन dy का होल स्क्वायर इक्वल टू x अपॉन y। तो डिफरेंशियल इक्वेशन मिली या नहीं मिली। तो यहां से जब इसे लिखोगे तो कुछ ऐसा लिख सकते हो 2y dx अपॉन dy इक्वल टू x माइनस x dx अपॉन dy का होल स्क्वायर। यहाँ से तो रिपीट करना अभी 1 मिनट।
ठीक है, अब देखो मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर रहा हूं। यहां पे कोई भी एक कर्व है XY प्लेन, XY प्लेन में एक कर्व है और वो हमने गामा मान लिया। लेट किया ये कर्व गामा, और इस कर्व पे कोई पॉइंट P गिवन है, इस कर्व पे एक पॉइंट P गिवन है। उस पॉइंट को मैं उस पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करता हूं और ज्वाइन किससे करता हूं, ओरिजिन से। एक लाइन और ड्रॉ करता हूं जो इस पॉइंट पे टेंजेंट लाइन है, जो इस पॉइंट पे टेंजेंट लाइन है, तो टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर सकते हो। ऐसा नहीं कि ऐसे ड्रॉ कर सकते हो तुम। कोई बोल सकता है सर ऐसे भी तो कर्व बना सकते हैं, बना लो क्या प्रॉब्लम, बना लो क्या प्रॉब्लम। सेकंड क्वेश्चन में उसी फॉर्म से करा देता हूं, चलो ठीक है। यहां से देखो एक ट्रायंगल मिला, ट्रायंगल मिला तो मुझे ये एंगल गिवन है, मुझे ये ट्रायंगल और ये एंगल गिवन है, ये परपेंडिकुलर गिवन है और ये बेस गिवन है। तो मैं cot tan थीटा का फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूं। तो tan 90 माइनस 2 थीटा इक्वल टू किसके आया, y अपॉन x के। और tan 2 थीटा का फॉर्मूला किस में कन्वर्ट हो जाएगा, cot थीटा में। तो cot 2 थीटा इक्वल टू क्या मिल गया, y बाई एक्स। और फिर यहां से ये लाइन किसकी थी, टेंजेंट लाइन, और टेंजेंट लाइन किसके इक्वल होती है, dy अपॉन dx इक्वल टू, कल हमने प्रूफ भी किया था, वो किसके इक्वल था, tan थीटा के। तो थीटा किसके इक्वल है, 90 माइनस 2 थीटा। यहां तक समझ आया। यहां से दो रिलेशन आए, सॉरी 90 माइनस थीटा, तो यहां से दो रिलेशन आए और उन दोनों रिलेशन से हमने थीटा को क्या कर दिया, एलिमिनेट। क्वेश्चन समझ आया। क्वेश्चन देखो, ये गेट में क्वेश्चन पूछा गया, फिर ये जो सेम क्वेश्चन है इसकी लैंग्वेज चेंज करी, और लैंग्वेज चेंज करने के बाद में ये फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो 14 के पेपर, 14 का जो दिसंबर का पेपर है उसमें देखो क्या क्वेश्चन पूछा गया। ये रब कर दूं, लेट g इक्वल टू x fx, x belongs to R, let g equal to x fx, x belongs to R, be the graph such that at each point radius vector is perpendicular to tangent vector, passing through passing through 1, 0 belongs to G. Passing through the point 1, G, 0, 1. 0, 1 या 1, 0 दोनों का एक ही मीनिंग था वहां पे. 1, 0, 1 belongs to G. Then G is first option, parabola second option, hyperbola third option, circle और fourth option none of these. क्वेश्चन समझ आ गया? नहीं आया? देखो जो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा गया था शायद 14-15 में, और जो ये क्वेश्चन पूछा गया था ना, ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में नहीं, रियल एनालिसिस में पूछा गया था. जो सेक्शन वाइज डिवाइड होते हैं जहां पे, तो वहां पे ये क्वेश्चन रियल एनालिसिस का क्वेश्चन था, रियल एनालिसिस के सेक्शन में था. तो जब हम क्वेश्चन हम अटेम्प्ट कर रहे होते हैं तो रियल एनालिसिस का कंसेप्ट सोचते हैं, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का नहीं. ठीक है, ऐसे मैं बाद में डिस्कस भी करूंगा कि मेरे पास बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होंगे रियल एनालिसिस के जिन्हें मैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की हेल्प से सॉल्व करूंगा. ऐसी
एल इक्वल टू क्वेश्चन पूछा गया था, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी dy अपॉन dx, समथिंग इस टाइप का एक डिफरेंशियल इक्वेशन थी, y इक्वल टू दिस। 4 ऑप्शन बना दिए उन्होंने, 4 ऑप्शन बनाए कि y डैश y ऑफ x एग्जिस्ट, y डैश x डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी y एग्जिस्ट, y डज नॉट एग्जिस्ट। इस टाइप से 4 ऑप्शन फ्रेम किए गए। एक में ये एग्जिस्ट है, एक में ये डज नॉट एग्जिस्ट है, एक में दोनों ही एग्जिस्ट है। और 2 ऑप्शन में बोला गया कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटिव या x टेंड्स टू इन्फिनिटिव टेंड्स टू 0। ये क्वेश्चन रियल एनालिसिस का, लेकिन हम इसे बाद में डिस्कस करेंगे कि ये क्वेश्चन हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की हेल्प से सॉल्व करेंगे। कैसे? ये फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, इक्वल टू एल गिवन है, एल एक कांस्टेंट है। अगर लिमिट की बात हो रही है तो लिमिट एक कांस्टेंट है, तो इसे मैं फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन मान लेता हूं, dy अपॉन dx प्लस y इक्वल टू एल, या y इक्वल टू कांस्टेंट मान लेता हूं। तो ये फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है? तो यहां से सॉल्यूशन फाइंड आउट करो और ऑप्शन डिस्कार्ड कर दो। समझ आया नहीं आया? तो ये होती है अप्रोच एग्जाम में क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की, कि हम ये नहीं सोचना कि रियल में लिमिट के कंसेप्ट से सोच रहे हैं। ठीक से बैठते हो ना आप? तो रियल में लीनियर के कंसेप्ट से ही सोच रहे हैं कि लिमिट का ही कंसेप्ट अप्लाई करेंगे। वहां पे लिमिट का कंसेप्ट नहीं होगा, वहां पे बेसिकली तुम किसी भी मेथड जहां से तुम सोच सकते हो, फंक्शन फाइंड आउट कर सकते हो, एक एग्जांपल, उससे क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएगा। यहां तक समझ आया नहीं है? तो ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में ये गिवन है gx, fx बी द कर्व, यहां पे बी द ग्राफ दिया। अगर मैं यहां पे g को एक गामा कर्व बोल दूं तो उसे भी तो हम यही लिखेंगे, x, y, और y इक्वल टू क्या दे दिया? fx। अगर y इक्वल टू fx दिया, x बिलोंग्स टू r दिया, सच दैट कैसे इच पॉइंट इस कर्व पर कोई पॉइंट होगा, सारे पॉइंट्स के क्रॉसपॉन्डिंग जो रेडियस वेक्टर है, वो रेडियस वेक्टर किससे परपेंडिकुलर है? टेंजेंट वेक्टर के। और जो टेंजेंट वेक्टर है वो पासिंग किस पॉइंट से हो रहा है? 0,1 से। यही तो बोला गया नहीं। अगर हमें डेफिनेशंस याद हो तो चारों ऑप्शन हम ऐसे डिस्कार्ड कर सकते हैं। कौन सा ऐसा कर्व है जिसमें रेडियस वेक्टर ऑलवेज परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट वेक्टर के? सर्कल। तो जो सर्कल की इक्वेशन होती है उसमें एक तो ऐसा कर्व है कि जिसमें रेडियस वेक्टर परपेंडिकुलर किससे मिलेगा? टेंजेंट। लेकिन बेसिक प्रॉब्लम क्या है कि हमें रेडियस वेक्टर और टेंजेंट की रिलेशन डेफिनेशन ही नहीं मालूम है। बेसिक प्रॉब्लम तो ये है ना। तो जो ये बेसिक टर्म्स होंगी, प्रॉब्लम वो आई। क्वेश्चन की कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम नहीं आती है कभी भी। तो मैं एक कर्व लेट करता हूं, या फिर सपोज करो XY प्लेन, XY प्लेन में कोई एक पॉइंट है P, किसी कर्व पे P x, y। अगर मैं इस पॉइंट से एक लाइन ज्वाइन करूं ओरिजिन से, तो यही तो रेडियस वेक्टर होगा नहीं होगा? ये x डिस्टेंस, ये y डिस्टेंस, और जो इनके मैग्नीट्यूड आएगा वो क्या आएगा? रेडियस वेक्टर मिलेगा नहीं मिलेगा? एक लाइन डिस्टेंस ही तो होती है ओरिजिन से, जो रेडियस वेक्टर होता। अब जो वो कर्व होगा, हम कुछ कर्व ऐसे मान सकते हैं, जो कर्व है कुछ ऐसा मान सकते हैं या नहीं मान सकते? या ऐसे मान लो, ऐसे लेट कर लो। अगर तुम्हें ये प्रॉब्लम है तो तुम इस कर्व को ऐसे लेट कर सकते हो। अगर मैं इस पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ करूं तो कुछ टेंजेंट ये मिलेगी, ये टेंजेंट मिलेगी नहीं मिलेगी? अब ये टेंजेंट है तो कोई ना कोई एंगल तो बनाएगी ना एक्स एक्सिस से। लेट कर सकता हूं थीटा, लेट कर सकता हूं थीटा। जैसे लास्ट क्वेश्चन में हमने थीटा लेट किया, तो ये हमने थीटा लेट किया। अब यहां से देखो, अगर मैं यहां से परपेंडिकुलर डालूं, क्योंकि मुझे ये डिस्टेंस गिवन है, ये डिस्टेंस गिवन है, ये डिस्टेंस y गिवन है और ये डिस्टेंस x। ये मुझे y डिस्टेंस गिवन है और ये डिस्टेंस मुझे x डिस्टेंस गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है, इसलिए मैंने ये लाइन ड्रॉ कर सकता हूं। ठीक है। अब ये जो एंगल आएगा, ये कितना एंगल है? क्योंकि रेडियस वेक्टर परपेंडिकुलर है किससे? टेंजेंट वेक्टर। तो ये एंगल 90 है। यहां से बताओ ये एंगल कितना मिलेगा? 180 माइनस थीटा। तो ये एंगल 90 और ये एंगल 90। तो मुझे ये एंगल फाइंड आउट कर सकते हो। सपोज करो ये x है, तो x प्लस 90 प्लस 180 माइनस थीटा इक्वल टू किसके आएगा? 180।
तो 180 से 180 कैंसिल, तो x की वैल्यू क्या मिली? थीटा माइनस 90। तो ये एंगल कितना मिला? थीटा माइनस 90। वैसे तो तुम इस एंगल को एक साथ बता सकते हो, ट्रायंगल की अगर हमें प्रॉपर्टी याद हो, ठीक है, ये थीटा माइनस 90 होगा। ये जो एंगल है ये कितना होगा? थीटा माइनस 90। वैसे भी ओरल सोच सकते थे, लेकिन अभी हम कैलकुलेट कर रहे हैं। मैं इस एंगल को थोड़ी देर के लिए y मान लूं। इस एंगल को अगर मैं y मान लेता हूं तो यहां से क्या मिलेगा? y प्लस थीटा माइनस 90 इक्वल टू किसके होगा? 90 के। तो यहां से y की वैल्यू क्या मिलेगी? 180 माइनस थीटा। ये वैल्यू किसके इक्वल होगी? ये वैल्यू होगी मेरे पास 180 माइनस थीटा। अब देखो, अगर मुझे ये एंगल फाइंड आउट करना तो इसे z मान सकता हूं। अगर ये मैं z मानता हूं तो ये आएगा z प्लस वाई प्लस 90 इक्वल टू किसके आएगा? 180 के। तो z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो y की वैल्यू पुट कर दो। y की वैल्यू पुट करोगे तो 180 माइनस थीटा प्लस 90 इक्वल टू 180। तो z इक्वल टू क्या मिल गया? थीटा माइनस 90। तो मुझे यहां पे ये एंगल मिला और ये एंगल कितना है? थीटा माइनस 90। तो अभी मुझे एंगल मिले, अभी कर्व नहीं मिला, कर्व की इक्वेशन नहीं मिली। तो मुझे जो थीटा हमने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट लेट किया उसे एलिमिनेट कर सकते हो। जो थीटा है मेरे पास उसे एलिमिनेट कर सकते हो। अगर यहां से देखो, मैं इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूं। इस ट्रायंगल में फिर से tan थीटा माइनस 90 इक्वल टू किसके आएगा? y अपॉन एक्स के। तो माइनस 10 90 माइनस थीटा इक्वल टू y अपॉन एक्स। तो माइनस कॉट थीटा इक्वल टू y अपॉन एक्स। अब यहां से देखो, ये टेंजेंट लाइन है, तो dy अपॉन dx किसके इक्वल होगा? tan थीटा के। ये टेंजेंट लाइन है और ये किसके इक्वल होगा? dy अपॉन dx इक्वल टू tan थीटा। यहां से देखो, यहां पे tan थीटा को कन्वर्ट कर सकते हो, सॉरी cot थीटा को कन्वर्ट कर सकते हो tan थीटा में। तो माइनस tan थीटा इक्वल टू x अपॉन वाई। तो यहां पे वैल्यू पुट करो तो यहां से मिलेगा dy अपॉन dx इक्वल टू माइनस x अपॉन वाई। तो यहां से कुछ ऐसा लिख सकता हूं, y dy इक्वल टू माइनस x dx। ये फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। देखो, अभी मैंने डिस्कस नहीं किया वेरिएबल सेपरेबल मेथड, लेकिन फिर भी मैं सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है? क्यों? क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूं तुम लोगों को इतना आता, ठीक है? मान सकता हूं, फिर ठीक है। तो यहां से लिख सकता हूं y स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस c, या c मान सकते हैं। तो यहां से इस इक्वेशन को मैं लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस वाई स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू c। अब ये कर्व किस पॉइंट से पास हो रहा? 0,1। तो 0,1 से अगर ये कर्व पास होगा तो ये क्या मिलेगा? 1/2 इक्वल टू c। तो c की वैल्यू क्या मिलेगी? 1/2। तो यहां पे पुट कर दो, तो यहां से क्या मिलेगा? एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस वाई स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू 1/2। ये इससे कैंसिल, इक्वेशन किसकी मिली? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। अगर हमें डेफिनेशंस याद है ना, तो हम इतनी कैलकुलेशन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। वो पहले ही बोल रहा था कि जो CSR नेट का एग्जाम है वो थॉरेटिकल होता, वो डेफिनेशन पूछता, ना कि कैलकुलेशन। जो गेट का एग्जाम है वो कैलकुलेशन पूछते हैं, वो थॉरेटिकल नहीं पूछते हैं। और उनके हर क्वेश्चन में कोई ऐसी ट्रिक होती है, अगर वो तुम्हें याद है या मालूम है तुम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो, अदरवाइज नहीं। इसीलिए वहां कट ऑफ 20 होती है और CSR में कट ऑफ 100 होती है।
v1/2 c ये कहाँ से x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1, तो c इक्वल टू 1/2 आएगा। अब एक बात बताओ, ये रब कर दूं? ये रब कर दूं? नोट किया? अब देखो, मैंने अब अपना नेक्स्ट कंसेप्ट किया, जो पहले हमने डिग्री ऑर्डर आया, मतलब सॉरी डिफरेंशियल इक्वेशन आई, फिर डिफरेंशियल इक्वेशन को डिफाइन किया, वो डिफरेंशियल ऑर्डिनेट डिफरेंशियल इक्वेशन और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। फिर उसके बाद में हम सॉल्व कर रहे हैं किसको? फॉर्मेशन ऑफ ऑर्डिनेट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हमने 3 एग्जाम्पल किए। हमने 3 एग्जाम्पल के 2 एग्जाम्पल हमारे पास ऐसे थे कि जिससे हम फॉर्मेशन कर रहे हैं और उन्हें सॉल्व भी कर रहे हैं, उन्हें हम सॉल्व भी कर रहे हैं, सॉल्व करने के बाद उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट कर रहे हैं। तो अपने नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ आते हैं कि अब हम डिस्कस करते हैं ऑर्डर और डिग्री। वैसे मैं जानता हूं कि तुम ऑर्डर भी जानते हो और डिग्री भी जानते हो नहीं जानते हो? आप देखते हैं कितने अच्छे से जानते हो। ठीक है, तो पहले एक क्वेश्चन डिस्कस करता हूं यहीं से, और इस क्वेश्चन से जनरलाइज करूंगा ऑर्डर, डिग्री, और नेक्स्ट थर्ड पॉइंट सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। जो मेरा नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है? सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो लिखो, लेट गामा बी द फैमिली, गामा बी द फैमिली of the circles, family of the circles with radius r, and center on x-axis, then the differential equation is corresponding to gamma. Then the differential equation is corresponding to gamma. मुझे गामा के corresponding एक डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट करनी, ठीक है। और इसी क्वेश्चन को मैं हमेशा यूज करूंगा ऑर्डर के लिए, डिग्री के लिए और सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए। इससे जो भी रिजल्ट आएंगे उसी से सिर्फ डिफाइन करूंगा, ठीक है, बस समझाने के लिए। बाकी तो बहुत सारे एग्जाम्पल है ना, एग्जाम्पल तो बहुत सारे हैं। तो ये बताओ, जो गामा बी द फैमिली ऑफ द सर्कल्स है उसकी रेडियस गिवन है। रेडियस तो गिवन है या नहीं है? जो लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन पूछा गया था, x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, तो वहां पर रेडियस गिवन होगी, तब वो फॉर्म लिख सकते हो। यहां पर गिवन है XY प्लेन में कोई रेडियस r गिवन है और r रेडियस और सेंटर किस पे गिवन है? x एक्सिस। तो कोई
सेंटर a,0 मान सकता हूं। तो ये कोई सर्कल मिलेगा, या कोई सर्कल यहां पे ड्रॉ कर सकता, कोई स्टूडेंट यहां पे सर्कल ड्रॉ कर सकता। तो ये सर्कल तो शिफ्ट कर सकते हो, नहीं कर सकते। तो ये सर्कल्स की फैमिली मिलेगी या नहीं मिलेगी? अगर मैं इसकी जनरल इक्वेशन डिफाइन करूं तो जनरल इक्वेशन क्या मिलेगी? x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। आर स्क्वायर तो आर तो गिवन है ना, क्वेश्चन में आर तो गिवन है, अननोन क्या है मेरे पास? ए। तो ए को एलिमिनेट कर सकते हो। अगर ए को एलिमिनेट करोगे तो डिफरेंशिएट कर सकते हो। अगर डिफरेंशिएट करोगे तो ट्वाइस एक्स माइनस ए प्लस 2y वाई डैश इक्वल टू 0। तो x माइनस ए की वैल्यू इक्वल टू माइनस वाई वाई डैश। x माइनस ए की वैल्यू क्या मिलेगी? y माइनस वाई डैश। तो यहां से देखो पुट करोगे इसको, इस वैल्यू को x माइनस ए की वैल्यू इन गिवन इक्वेशन में पुट कर दो। तो यहां से क्या मिलेगा? वाई स्क्वायर वाई डैश स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो यहां से वाई स्क्वायर कॉमन आ गया, तो वाई डैश स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू आर स्क्वायर। तो ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन मिली। हमने कल एक क्वेश्चन सॉल्व किया, ये नोट कर, अब साथ साथ नोट करते रहो, ठीक है? नोट किया? अब देखो, जो ये फैमिली ऑफ द सर्कल्स है, इस फैमिली को हमने एलिमिनेट किया। इस फैमिली से मैंने ए को एलिमिनेट किया और एक डिफरेंशियल इक्वेशन मिली। सपोज करो आर की वैल्यू फिक्स कर दो, फिक्स कर सकता हूं। अगर मैंने आर की वैल्यू फिक्स करी तो मुझे क्या मिलेगा? एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और मैंने फिक्स किया आर इक्वल टू 2। तो यहां पे क्या मिलेगा? 4 मिलेगा। तो यहां से क्या, जो इसके क्रॉसपॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगी, वो डिफरेंशियल इक्वेशन वाई स्क्वायर और वाई डैश स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 4 आएगा, नहीं आएगा? ये समझ आ गया? नहीं आएगा? मेरे पास पहले जो हमने आर को फिक्स किया, जो आर रेडियस गिवन है, उसको सपोज किया आर इक्वल टू 2। अगर मैं 2 लेट कर लेता हूं तो यहां से क्या मिलेगा? एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। तो इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन मिली वाई स्क्वायर वाई डैश स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 4। ठीक है? ये चीज समझ आ रही है, नहीं आ रही? तो तुम्हारे पास फर्स्ट डेफिनेशन आती है, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन? 1 या 2? 1। क्योंकि ऑर्डर की डेफिनेशन क्या होती है? हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। देख लिया? रेडिकल्स का डिस्कशन डिफरेंस डिग्री में करते हैं, ऑर्डर में नहीं। तो लिखो फर्स्ट डेफिनेशन, ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन of the differential equation. The highest order derivative occur in the differential equation is called order of the differential equation is called order of the differential equation. ठीक है? ऑर्डर की डेफिनेशन है। अब यहां से देखो, इसमें कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट आ रहे थे? 1। तो कितने ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन मिली है? 1 ऑर्डर की। जब जितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, इतने ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन। कल हमने डिस्कशन किया था कि हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन थी, जनरल इक्वेशन सर्कल की थी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। जब हम f g
सॉरी GFC को एलिमिनेट कर रहे थे तो थर्ड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन मिल रही थी या नहीं मिल रही थी? तो इससे एक रिजल्ट मिलता यहां से और यहां से। अगर मैं दोनों को दो एग्जाम्पल देखता हूं तो यहां से एक रिजल्ट बना सकता हूं कि नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इक्वल टू किसके होगा? ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। लिखना नहीं अभी, ठीक है। नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इक्वल टू क्या बना सकता हूं? ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। लेकिन कभी भी एग्जाम्पल की हेल्प से रिजल्ट जनरलाइज नहीं करते हैं, एग्जाम्पल की हेल्प से ऑप्शन डिस्कार्ड करते हैं। समझ आया नहीं आया? तो यहां से मैंने एक और एग्जाम्पल लिखा, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है बुकलेट में। y इक्वल टू ए ई की पावर बी एक्स प्लस सी, y इक्वल टू ए ई की पावर बी एक्स प्लस सी, फाइंड द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। फाइंड, अभी ऑप्शन भी लिख देता हूं, चलो। फाइंड द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। फाइंड द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। फर्स्ट ऑप्शन 1, सेकंड ऑप्शन 2, थर्ड ऑप्शन 3 और फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ दिस। चलो पहले 1 किसका आंसर है? ठीक। 3 किसका आंसर है? और 2 कितने लोगों का आंसर है? और बाकी लोगों का नन ऑफ दिस। मतलब बाकी लोगों को कुछ समझ ही नहीं आ रहा। बस यही तो पूछ रहा हूं कि ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो सिलेक्शन के लिए अभी जब हम शुरुआत में एक कहानी सुनाता हूं छोटी सी। जब हम लोग यूपीएससी की तैयारी करने जाते हैं ना, आईएएस की, तो अभी तो 6 अटेम्प्ट है जनरल के लिए, लेकिन पहले 4 अटेम्प्ट थे या नहीं थे? मेरे पास 4 अटेम्प्ट थे। और हम सारे लोग क्या करते हैं कि घर से आते हैं, हम डिसाइड करते हैं कि आईएएस बनेंगे। आईएएस में भी 4 रैंक होती है। फर्स्ट डीएम होती है, सेकंड जो भी होती है आईपीएस होती है, वो होती है, लास्ट जो होती है वो आईआरएस होती है। जो लास्ट पोजीशन है उसमें लास्ट पोजीशन क्या होती है? आईआरएस। फर्स्ट पोजीशन डीएम होती है। जो फर्स्ट 1 to लेके 100 रैंकर जो भी मिलते हैं, तो हम ये डिसाइड करके आते हैं कि फर्स्ट टाइम में डीएम बन जाए। ठीक है, घर वालों से बोलते हैं कि हमें पैसे चाहिए और हमें आईएएस की तैयारी करनी है। तो हम जाने के बाद में जितना भी अमाउंट होता है जिस भी कोचिंग सेंटर का, वो अमाउंट लेते हैं और सबमिट कर देते हैं। हमने फिक्स कर लिया हमें क्या बनना? डीएम। अब जो सब कोचिंग ज्वाइन करते हैं ना, तो 6 मंथ्स कब गुजर जाते हैं पता ही नहीं चलता। जो 6 मंथ्स का टाइम है, क्योंकि वो 1-8 घंटे नहीं, समथिंग 5-6 आवर पढ़ाते हैं। और 5-6 आवर ऐसे पढ़ाते हैं कि अगर एक बार स्टेटमेंट निकल गया ना मुंह से, तो वो दोबारा रिकॉल नहीं करते क्लास में पढ़ाते वक्त। जो वहां की जो भी मतलब फैकल्टी होगी, वो कभी स्टेटमेंट रिपीट नहीं करेगी, सिर्फ एक बार बोलेगी, बोलते हुए आगे बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम कोचिंग वहां पे करते हैं। और 6 मंथ्स कब गुजर जाते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं। फॉर्म भरते हैं, जो 3 स्टेप होते हैं, फर्स्ट प्री, सेकंड मेंस और थर्ड इंटरव्यू। तो हमें प्री भी नहीं निकलता। जो फर्स्ट टाइम होता है, जो जहां हम सोच रहे थे डीएम बनेंगे, वहां पे क्या नहीं निकला? प्री। अपना फर्स्ट अटेम्प्ट जो था वो खराब हो गया। सेकंड अटेम्प्ट, क्योंकि घर वालों को बोला, प्रॉमिस किया कि डीएम जरूर बनेंगे। सेकंड अटेम्प्ट सपोज करो प्री निकल गया, तो जो ये सेकंड है ना मेंस, ये क्लियर नहीं होता, तो सेकंड अटेम्प्ट भी खराब हो गया। थर्ड सपोज करो ये भी निकल गया, ये भी निकल गया, फिर एक इंटरव्यू सेलेक्ट नहीं हुआ, तो थर्ड अटेम्प्ट भी खराब हो गया। लास्ट बचा ना। अब लास्ट में आके जो ये डीएम बनने का ख्वाब था ना, ये आईआरएस में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, कि अब कुछ भी मिल जाए, कुछ भी, मतलब वो बोलते ना डूबते हुए को तिनके का सहारा। तो अब कोई भी रैंक मिल जाए, बस सिलेक्शन हो जाए, लास्ट रैंक भी आ जाए। तो जब हम यहां पे आते हैं, तो आने के बाद में फर्स्ट टाइम में सोच के आते हैं जेआरएफ 6 मंथ्स में निकाल दें टॉप, मतलब जो जेआरएफ में टॉप 50 रैंक आएगी। और जो पहले 2 मंथ्स होते हैं, उसमें कॉन्फिडेंस भी होता है। क्यों होता है? क्योंकि हमारे सब लोगों की स्पीड भी कम होती है। ठीक है, और जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, सिलेबस बढ़ेगा। सिलेबस बढ़ेगा तो सिलेबस जैसे जैसे बढ़ते चला जाएगा ना,
तो उससे डर लगना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे बुक्स का वजन बढ़ता जाएगा ना, वैसे देख लो बुक्स का वेट उठाना दोनों तरीके से मुश्किल है। चाहे तो तुम मेंटली उठा लो और चाहे तुम फिजिकली उठा लो, बुक को कैसे भी नहीं उठा सकते। सबसे ज्यादा अगर तुम रूम शिफ्ट कर रहे हो ना, तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम बुक्स को शिफ्ट करने में होती है। और देख लो चाहे बुक्स मेंटेलिटी देख लो, जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है उन्हें पढ़ने में होती है। तो दोनों चीजें हैं, चाहे फिजिकली देख लो या मेंटेलिटी। तो अभी जब हम शुरुआत में आंसर नहीं रिप्लाई करते, ये गलत बात होती है, ठीक है। तो सभी को जो भी माइंड में व्यू आ रहा वो बोला करो। मैं तुमसे ये थोड़ी ना पूछा कि फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर या थर्ड ऑर्डर, रीजन नहीं पूछ रहा हूं। मैं तुमसे ये नहीं बोल रहा हूं कि तुम मुझे लॉजिक बताओ। जब पूछने का लॉजिक आएगा ना, वो अभी बाद में डिस्कशन करूंगा, अभी नहीं कर रहा हूं। अभी तो मैं सिर्फ डेफिनेशन के साथ, जो डेफिनेशन तुम पढ़ के आए उसके साथ खेल रहे हैं, ठीक है। तो पहली डेफिनेशन क्या, ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। अभी थोड़ी देर पहले क्या बोला, नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट इक्वल टू ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहां पे नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट कितने हैं, 3। तो ऑर्डर क्या होगा, 3। लेकिन इस क्वेश्चन में ये गलत है, 2। क्यों होगा, क्योंकि जो ये हम कर रहे हैं ना, y इक्वल टू, इसे मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूं, a e की पावर b x इंटू e की पावर c, और इसको मैं एक न्यू कांस्टेंट d से रिप्लेस कर दूं, तो इसे मैं लिख सकता हूं y इक्वल टू d e की पावर bx। अब कितने इंडिपेंडेंट आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, 2। तो जो मैं स्टेटमेंट, अब इसे एलिमिनेट भी कर लेते हैं, y डैश x इक्वल टू d b d e की पावर bx, और y डबल डैश x इक्वल टू b स्क्वायर d e की पावर dx bx। अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड करूं, तो यहां से क्या मिलेगा, y डैश अपॉन y इक्वल टू b आएगा। और यहां से इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से डिवाइड करूं, या इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से डिवाइड करूं, तो y डबल डैश अपॉन y डैश इक्वल टू क्या मिलेगा, b आएगा। और ये भी b की वैल्यू है, ये भी b की वैल्यू है, तो इक्वल कर सकते हो। तो यहां से मिलेगा y डैश अपॉन y इक्वल टू y डबल डैश अपॉन y डैश, इंप्लाइज y डबल डैश इंटू y इक्वल टू y डैश स्क्वायर। तो ये कितने ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है। अभी जो डेफिनेशन दी वो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितना गिवन है, 2। समझ में आया नहीं यार। अभी मैं 2 मिनट पहले किस लिए एक स्टेटमेंट को मना कर रहा था कि नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट, तो वहां पे एक वर्ड आएगा नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट आर्बिट्ररी कांस्टेंट। तो अब ये स्टेटमेंट लिखो, ये क्वेश्चन नोट करो और फिर लिखो, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट आर्बिट्ररी कांस्टेंट इक्वल टू ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, इक्वल टू ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। अब देखो 14, मेरा गेट कब क्लियर हुआ था, 14 में। हाँ, तो जब मैंने 14 का पेपर दिया था ना, तो 14 के पेपर में गेट का क्वेश्चन देखना, एक क्वेश्चन दे रखा y ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन x। वो तुमसे x की जो फंक्शन है वो एलिमिनेट करा रहे हैं, और x की जो ये फंक्शन है एलिमिनेट करा रहे हैं, तब उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर पूछ रहे हैं। अगर तुम्हें ये स्टेटमेंट याद नहीं है ना, तो इस क्वेश्चन में तुम कम से 20 मिनट्स वेस्ट करोगे। 20 मिनट्स बाद ये क्वेश्चन कैलकुलेट होगा। इसमें 6 टाइम्स डिफरेंशिएट करोगे, 6 इक्वेशन आएंगी, तब इसे कैलकुलेट कर सकते हो। अदरवाइज अगर ये स्टेटमेंट याद होता ना, तो इसे 3 स्टेप में कैलकुलेट करते। अभी नहीं बताऊंगा, लॉजिक बाद में बताऊंगा, ठीक है। कि जब इसे पढ़ाऊंगा जब बताऊंगा, ठीक है, कि इस स्टेटमेंट की हेल्प से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब लिखो, हमारे पास ऑर्डर का कंसेप्ट आया। अब नेक्स्ट कंसेप्ट की बात करते हैं, डिग्री। डिग्री क्या होती है, अभी लिखो नहीं, पहले बताओ।
हाईएस्ट पावर ऑफ द हाईएस्ट डेरिवेटिव। हाँ, फिर चलो एक क्वेश्चन लिखते हैं। y डबल डैश की पावर 5/4 इक्वल टू y डबल डैश की पावर 4/5। पहले एक क्वेश्चन लिखते हैं, बाद में डेफिनेशन डिफाइन करता हूं। ठीक है, अब इस तुम्हारे अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या होना चाहिए? ये तुम्हारे अकॉर्डिंग जो भी तुम डेफिनेशन जानते हो डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, तुम्हारे अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 25। चलो 3 ऑप्शन लिखता हूं, 25, 16 और 9। 9 कितने लोगों का आंसर है? अच्छा, और 25 और 16 किसी का नहीं? फिर अभी 2 मिनट पहले बोला था कि कुछ तो बोला करो आंसर। ठीक है, फिर भी कोई कुछ नहीं, कुछ लोग तो ऐसे होते बिल्कुल रिप्लाई नहीं करेंगे। अब यहां से देखो, इसकी पावर 4/5 कर सकते हो बोथ साइड, क्योंकि हमें जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है वो फ्री फ्रॉम किससे होना चाहिए? फ्रैक्शन और रेडिकल। तुम यही तो डेफिनेशन जानते हो। यहां से मैंने लिखा कि इसकी पावर y डबल डैश की पावर 5 25/4 इक्वल टू, यहां पे कर सकते हो y डबल डैश की पावर 4। अगर पावर 4 कर दूं तो इस इक्वेशन को लिख सकता हूं y डबल डैश की पावर 25 इक्वल टू y डबल डैश की पावर 16। ये लिख सकता हूं। अब यहां से इसे एक तो स्टेप ये इक्वेशन है कि फ्री फ्रॉम रेडिकल्स है, फ्रैक्शन है, तो यहां से हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इसकी पावर 25 भी है और हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर 16 भी है। तो यहां से 2 क्वेश्चन हो सकते हैं, 25 और 16। तो तुम यहां से डायरेक्ट आंसर दे सकते हो 25। एक मेथड तो ये है, क्योंकि हाईएस्ट पावर क्या है? 25, तो आंसर 25 हो सकता। अब कुछ बच्चे ये भी तो कर सकते हैं कि सर y डबल डैश की पावर 25 अपॉन y डबल डैश की पावर 16 इक्वल टू 1 इंप्लाइज y डबल डैश की पावर 9 इक्वल टू 1। तो क्या मैं ये कैलकुलेशन कर सकता हूं? क्या ये पॉसिबल है? हमें तो नहीं मालूम ना। पहले ये भी तो देखो इसका मीनिंग क्या है। इसका मीनिंग है जब मैं इसे अपॉन में डिवाइड कर रहा हूं तो इस फंक्शन के इनवर्स से ऑपरेट कर रहा हूं। इस फंक्शन को इसके इनवर्स से ऑपरेट कर रहा है या नहीं कर रहा? और इनवर्स किसी फंक्शन का कब एग्जिस्ट करता? जब वो फंक्शन 1 होगी और ऑन टू होगी। हमें तो y डबल डैश एक्स के बारे में ही नहीं मालूम। अगर ये y डबल डैश एक्स का सॉल्यूशन 0 हो गया तो ये तो डिफाइन ही नहीं होगा, तो ये हम पॉसिबल ही नहीं है। और ये हमें कब मालूम पड़ेगा कि इनवर्स ऑपरेट होगा या नहीं होगा? जब हम एग्जिस्टेंस ऑफ यूनिकनेस का टॉपिक पढ़ते हैं, वहां पे जाके हमें इन सब चीज की इंफॉर्मेशन मिलती है। तो जो ये स्टेप है ये गलत है। ठीक है, तो इसका ऑर्डर डिग्री कितनी होगी? 25। तो अब डेफिनेशन लिखो, डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन क्या? जो फंक्शन होगी ना वो सॉल्यूशन के बाद होता। सॉल्यूशन तो कोई ना कोई सेटिस्फाई करेगा ना, उस सॉल्यूशन की बात करते हैं। कैसे कर सकते हैं 25 ही होगा? अगर एग्जिस्ट कर गया तो कुछ भी नहीं बोलते, इस ऑपरेट को नहीं बोलते, क्योंकि होमोजीनियस इक्वेशन है और होमोजीनियस इक्वेशन के पास ट्रिवियल सॉल्यूशन ऑलवेज एग्जिस्ट करता है। हम नहीं बोल सकते डिग्री 25 बोल सकते हैं अभी। सर अगर एग्जिस्ट कर गया मतलब नॉन जीरो हुआ फिर तो डिवाइड करके 9 हो जाएगा। वो अभी बात कर, जब दोबारा से पढ़ाऊंगा जब बताऊंगा। इसमें एक कंफ्यूजन होता है कब। हमेशा आप ये मान के चलना कि हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर अगर फ्रैक्शन है तो वो एग्जिस्ट कर रही हो। ठीक है, अदरवाइज तो जो तुम ये लिखते हैं ना dy अपॉन dx, इसका मीनिंग क्या बताया था तुमने? रेट ऑफ चेंज y विद रेस्पेक्ट टू x। और ये यही तो कर रहे हैं, d अपॉन dxy, यही तो है। ये 11th क्लास में ऑपरेटर है d अपॉन dx, और यहां पे डिफरेंशियल इक्वेशन में इस ऑपरेटर को हम ब्रेक कर रहे हैं। जब डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं तो dy अपॉन dx के इक्वल लिख रहे हैं या नहीं लिख रहे? ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम है अभी। ठीक है,
तो इन सब चीज में डिस्कशन नहीं करते, टाइम वेस्ट नहीं करते, बताऊंगा दोबारा से कि कब कर सकते कब नहीं। ठीक है, मान के चलना कि अगर फ्री हो गया तो ये आएगा। तो अब डेफिनेशन लिखो, डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगी? द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, द हाईएस्ट पावर of the highest derivative, the highest power of the highest derivative provided all the derivative are in natural number, provided all the derivative are in natural number, यानी कि जो डेरिवेटिव की पावर है वो कैसी होनी चाहिए? नेचुरल नंबर। और सेकंड डेफिनेशन, और all the derivative should be free from, all the derivative should be free from radicals, should be free from radicals, fraction, should be free from radicals, fraction और ट्रांसीडेंटल फंक्शन। कल डिस्कशन किया था, ट्रांसीडेंटल फंक्शन जानते हो नहीं जानते हो? तो ट्रांसीडेंटल फंक्शन, अब पहले मैं दो एग्जांपल डिफाइन कर रहा हूं, उनका ऑर्डर बताना और डिग्री बताना। तो फर्स्ट एग्जांपल y डबल डैश प्लस या फिर y ट्रिपल डैश प्लस अंडर रूट y डबल डैश इक्वल टू 0, और सेकंड एग्जांपल y ट्रिपल डैश y डबल डैश प्लस अंडर रूट y इक्वल टू 0। मेरे पास दो इक्वेशन है, दो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, y ट्रिपल डैश प्लस अंडर रूट y डबल डैश इक्वल टू 0 और सेकंड डेफिनेशन है y डबल डैश प्लस अंडर रूट y इक्वल टू 0। अब मैं तुमसे पूछता हूं ऑर्डर एंड डिग्री। ऑर्डर 3, डिग्री 2, और ऑर्डर 2 और डिग्री 1। दोनों ही ऑप्शन लिख दे, 2b और 1b। पहले ये बताओ 2 कितने लोगों का आंसर है? ठीक है, और 1 कितने लोगों का आंसर है? ठीक है, अब मैं जितने लोगों का 1 आंसर है आपसे पूछता हूं, आप बताओ 1 क्यों है? हाँ देखो, जो दोनों डेफिनेशन है वहां पर कहीं भी मेंशन करो, कहीं पे भी डिपेंडेंट वेरिएबल के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है। डिपेंडेंट वेरिएबल के बारे में इंफॉर्मेशन है तो हम यहां पर ठीक है डेरिवेटिव की पावर फ्री फ्रॉम रेडिकल्स करोगे या फ्रैक्शन करोगे तो यहां पे आएगा y ट्रिपल डैश इक्वल टू माइनस y डबल डैश की पावर 2। इसके स्क्वायर करोगे तो y ट्रिपल डैश का होल स्क्वायर इक्वल टू, सॉरी 1/2 था। ठीक है, स्क्वायरिंग करोगे बोथ साइड तो यहां से आ जाएगा y डबल डैश। ये मिलेगा नहीं मिलेगा? अब देखो हाईएस्ट डेरिवेटिव, और ये डेफिनेशन है ऑल द डेरिवेटिव, पावर ऑफ ऑल डेरिवेटिव कैसी होनी चाहिए? इज नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर है, इसकी पावर 2 है और इसकी पावर 1 है। लेकिन यहां पर देखो y डबल डैश प्लस y की पावर 1/2 इक्वल टू 0 गिवन है। y डबल डैश प्लस y की पावर 1/2 इक्वल टू 0। तो यहां पर डिपेंडेंट वेरिएबल का डिस्कशन हुआ किसी भी डेफिनेशन में? मेरे पास 2 डेफिनेशन है तो इसका ऑर्डर कितना हुआ? 2 और डिग्री 1, तो इसका आंसर आएगा 1। समझ आया नहीं यार? तो जो डेफिनेशन है ना उनको रीड करना सीख जाओ। यहां पर डिपेंडेंट वेरिएबल नहीं फ्री फ्रॉम होना चाहिए। सेकंड डेफिनेशन है ऑल द डेरिवेटिव्स फ्री फ्रॉम रेडिकल्स, फ्रैक्शंस और ट्रांसीडेंटल फंक्शन। तो यहां पे तो डेरिवेटिव तो यही गिवन है ना, y डबल डैश। तो डेरिवेटिव फ्री फ्रॉम हो या ना हो क्या फर्क पड़ रहा? इससे सिर्फ 2 डिस्कशन आएंगे कि या तो इक्वेशन लीनियर होगी या नॉन लीनियर होगी। हाँ अब बोलो।
अंडर रूट के बाहर यहां पे या यहां पे एग्जाम्पल 2 में क्या लिख दूं? y डबल डैश प्लस अंडर रूट y इंटू y डबल डैश y डबल डैश इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या बताऊं? तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? डेरिवेटिव भी तो फ्री फ्रॉम होना चाहिए, डेरिवेटिव भी तो फ्री फ्रॉम होना चाहिए। इसमें तो डिपेंडेंट वेरिएबल से कोई रिलेशन ही नहीं है, यहां से डिफाइन होगा लीनियर और नॉन लीनियर। तो अभी भी ऑर्डर 2 ही है और डिग्री 1। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल, 2 एग्जाम्पल और लिखता हूं। पावर जो होनी चाहिए वो नेचुरल नंबर होनी चाहिए। हाईएस्ट पावर ऑफ द हाईएस्ट डेरिवेटिव प्रोवाइडेड, जो डिग्री होगी वो हाईएस्ट पावर होगी, वो हाईएस्ट डेरिवेटिव की होगी, इज ऑफ नेचुरल नंबर। तो जो ये हाईएस्ट डेरिवेटिव है इसकी पावर वो नेचुरल नंबर होनी चाहिए, इसका ये मीनिंग। ठीक है, अब 2 एग्जांपल लिखो। y ऑफ x y डैश इक्वल टू इंटीग्रेशन x dx इक्वल टू 0, और सेकंड एग्जांपल y डबल डैश y डैश, यहां पे y डबल डैश कर देता हूं, इंटीग्रेशन y ऑफ t इंटू डी टी इक्वल टू 0। बताओ इसका ऑर्डर क्या होगा? 2 और डिग्री 1, और इसका ऑर्डर 1, ऑर्डर 1 और डिग्री 1। सभी कोई प्रॉब्लम? पहले वाले का 1 आना चाहिए। चलो डिग्री ऑर्डर यहां पे चलो 2 और 1 कर दिया। ठीक है, यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन? अब इसमें किसको प्रॉब्लम है? पहले डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन रीड करो। डिफरेंशियल इक्वेशन में जो गिवन है वो गिवन है कि एनी इक्वेशन बिटवीन डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स डेरिवेटिव, वही तो इक्वेशन होगी डिफरेंशियल इक्वेशन। पहला क्वेश्चन तो तुम्हारे पास ये आना चाहिए, क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन है? ये दोनों ही डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। जब ये दोनों ही डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है तो तुम ऑर्डर और डिग्री कैसे डिफाइन कर सकते हो? तुम्हारे पास और डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है फिर भी तुम डिग्री और ऑर्डर डिफाइन कर रहे हो। तो जो डेफिनेशन है ना उनको अच्छे से रीड करो। फिर से देखो, हमेशा डेफिनेशन से प्रॉब्लम आएगी और कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो यहां पे इसको कन्वर्ट कर सकते हो, इसका तो सिंपल इंटीग्रेशन कर दो। तो यहां से अगर इंटीग्रेशन कर सकते हो y डबल एस इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहां से क्या बोल रहे हो? अब इसे चलो डेफिनेट बना देता हूं ताकि तुम कांस्टेंट ऐड ना करो। तो t यहां पे t कर देता हूं। हाँ बिल्कुल करते हैं, क्योंकि कांस्टेंट से ऑर्डर डिग्री डिफाइन नहीं करते, पहले डिफरेंशियल इक्वेशन मिल लीजिए। t इक्वल टू 0 टू x, तो यहां से मिल गया y डबल डैश प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू 0। अब यहां पे इंट्रीगल डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये जो ये इक्वेशन है वो इंट्रीगल इक्वेशन है और इसे बोलते हैं इंट्रीगल डिफरेंशियल इक्वेशन। क्यों? क्योंकि अननोन फंक्शन इंट्रीगल साइन में आ रही है। क्योंकि इंट्रीगल इक्वेशन कैसे आ रही है? और जो अननोन फंक्शन है डिपेंडेंट वेरिएबल वो किस में आ रहा है? इंट्रीगल साइन में। तो इस इक्वेशन को क्या बोलते हैं? इंट्रीगल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अभी हमारा टॉपिक नहीं है, तो इसे इंटीग्रेशन के साइन को रिमूव करने के लिए क्या करोगे? डिफरेंशिएशन। तो अगर इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो y डबल डैश प्लस और यहां पे आएगा y ऑफ t इक्वल टू 0, या फिर कुछ ऐसे कर सकते हो d अपॉन डी एक्स, यहां पे x कर दो, d अपॉन डी एक्स वाई डैश प्लस इंटीग्रेशन y ऑफ x इंटू डी एक्स।
इक्वल टू 0। तो यहां पे इसे लिख सकता हूं y डबल डैश प्लस y ऑफ x इक्वल टू 0। अब यहां से डिसाइड कर सकते हो इनका ऑर्डर और इनकी डिग्री, क्योंकि अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन है और डिफरेंशियल इक्वेशन के बाद में तुम ऑर्डर भी बता सकते हो और डिग्री भी। तो इसका ऑर्डर कितना होगा 2 और डिग्री 1, इसका ऑर्डर 2 और डिग्री 1। अब यहां के बाद हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन आती है, जो डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर आ गया, डिग्री आ गया। वो जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो लीनियर होगी या नॉन लीनियर होगी। ठीक है, तो हेडिंग डालो नॉन लीनियर, सॉरी पहले लिखो लीनियर और स्लैश में लिख दो नॉन लीनियर, लीनियर और नॉन लीनियर डिफरेंशियल। जो आपने सेकंड में किया वो फर्स्ट में ही कर देते तो एक बार वो पढ़ना न्यूटन्स लेबनीज फॉर्म फॉर वन वेरिएबल, लेबनीज रूल, तो वो समझ आ जाएगी कि क्यों नहीं कर सकते। क्योंकि जब पॉइंट्स टर्म्स आएंगी वहां पे अभी क्लियर बताऊंगा कि यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं। ठीक है, बस अभी तो सिर्फ डेफिनेशन का एप्लीकेशन बता रहा हूं। ठीक है, और अभी कोई भी अलग यूज नहीं कर रहा हूं, सिर्फ डेफिनेशन को ही रिलेट कर रहा हूं। तो लिखो पहला क्वेश्चन, लिखो ये सॉरी लीनियर और नॉन लीनियर, इसमें फर्स्ट डेफिनेशन लिखो, ए डिफरेंशियल इक्वेशन एफ एक्स वाई वाई डैश अप टू डॉट 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 वाई की पावर एन इक्वल टू 0। ए डिफरेंशियल इक्वेशन एफ एक्स वाई वाई डैश वाई की पावर एन इक्वल टू 0 इज कॉल्ड लीनियर, इज कॉल्ड लीनियर इफ, इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखो, इज कॉल्ड लीनियर इफ all the derivative, if all the derivative, if all the derivative and dependent variable, all the derivative and dependent variable is of degree 1, is of degree 1, यानी कि डिपेंडेंट वेरिएबल और डेरिवेटिव्स की डिग्री क्या होनी चाहिए 1। सेकंड कंडीशन, there is no product, there is no product, no product of derivatives, there is no product of derivatives and dependent variable, there is no product of derivatives and dependent variable। अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन, तो उस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो लिखो अदरवाइज नॉन लीनियर, अदरवाइज नॉन लीनियर, अदरवाइज नॉन लीनियर। ठीक है, अब लिखो जनरल फॉर्म, जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर n, जनरल फॉर्म of linear differential equation, linear differential equation of order n। तो ये फॉर्म होगी, जानते हो सभी लोग, a नॉट एक्स वाई की पावर n प्लस a1 एक्स वाई की पावर n माइनस 1 प्लस अप टू डॉट 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 प्लस a n माइनस 1 वाई डैश प्लस a n एक्स y equal to fx, where a not x not equal to 0, where a not x not equal to 0, where a not x not equal to 0, not equal to 0। अब देखो एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल अभी लिखा था थोड़ी देर पहले, y डबल डैश प्लस अंडर रूट y इक्वल टू 0। सेकेंड एग्जाम्पल, e की पावर y डबल डैश प्लस y डैश इक्वल टू 0। थर्ड एग्जाम्पल, या फिर प्लस y भी कर देता हूं, प्लस y इक्वल टू 0। थर्ड एग्जाम्पल y डैश प्लस log ऑफ x y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0। तो यहां से पहले तो s कुछ गलत लिख दिया क्या, log ऑफ x y इक्वल टू 0।
अब पहले ये बताओ, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है? पहले तो ये आना चाहिए ना माइंड में, डिफरेंशियल इक्वेशन है। डिफरेंशियल इक्वेशन हुई तो ऑर्डर डिग्री की बात करेंगे, ऑर्डर डिग्री हुए तो फिर लीनियर और नॉन लीनियर। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं? और ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन तो तीनों ही हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन क्यों? क्योंकि वहां पे देखो, डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन आप क्यों मना कर रहे हो कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है? उसमें कोई ऐसी कोई जो डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन है उसमें कोई ऐसी टर्म गिवन है क्या? एक्सपोनेंशियल नहीं होना चाहिए, एक्सपोनेंशियल डेरिवेटिव नहीं होना चाहिए। वो डिग्री के लिए रिस्ट्रिक्शन है, ऑर्डर और डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए नहीं। ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन है और ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन है। ऑर्डर क्या है इसका? 2, इसका ऑर्डर 2 और इसका ऑर्डर 1। इसकी डिग्री 1, इसकी डिग्री नॉट डिफाइंड और इसकी डिग्री 1। ठीक है, मतलब हद कर देते हो कभी कभी सब कुछ बताने के बाद भी एप्लीकेशन करा रहा हूं फिर भी प्रॉब्लम है। यहां देखो डिफरेंशियल इक्वेशन है, ऑर्डर, डिग्री और फिर लिख रहा हूं लीनियर एंड नॉन लीनियर, लीनियर और नॉन लीनियर। ऑर्डर कितना गिवन है? 2, डिग्री कितनी गिवन है? 1। लीनियर नॉन लीनियर? नॉन लीनियर। यहां पे डेरिवेटिव की डिपेंडेंट वेरिएबल डेफिनेशन देखो, डेरिवेटिव एंड डिपेंडेंट वेरिएबल इज ऑफ डिग्री 1। इसकी डिग्री कितनी आ रही है? 1/2, 1 नहीं है, तो इसकी पावर कितनी होनी चाहिए? 1। तो ये लीनियर होगा नॉन लीनियर, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन नॉन लीनियर। ये चीज समझ में आई सभी को? सेकंड एग्जांपल, ऑर्डर 2, डिग्री y, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। यहां पे देखो e की पावर y डबल डैश x का एक्सपेंशन खोलोगे तो वो जो पावर आएगी ना वो आएगी 1, y डबल डैश की पावर 1 आएगी, फिर y डबल डैश की पावर 2 आएगी, और वो टर्म्स कितनी आएंगी? इन्फिनिटी तक आएंगी। तो वो कभी लीनियर फॉर्म होगी? तो कैसी होगी? नॉन लीनियर। तो ये क्या जाएगा? नॉन लीनियर। और ये डिग्री इसलिए डिफाइन नहीं होगा क्योंकि हम इसे ट्रांसेंडेंटल फंक्शन से फ्री नहीं कर सकते, ऑल डेरिवेटिव को कर सकते हो या? यहां पे बताओ, इसका ऑर्डर 1, डिग्री लीनियर नॉन लीनियर? क्यों? यहां पे प्रोडक्ट टर्म गिवन है। डिग्री तो ठीक है, पावर तो दोनों की नेचुरल पावर है, लेकिन प्रोडक्ट टर्म भी गिवन है, प्रोडक्ट टर्म भी गिवन है, तो इसलिए कैसी इक्वेशन है ये? नॉन लीनियर। और ये एक ऐसा एग्जांपल है, जो ये एग्जांपल है, इस एग्जांपल से ये सोच सकते हो कि ये फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन है और वो कैसी है? नॉन लीनियर। ये एग्जांपल किस लिए याद रखे जाते हैं? जिससे ऑप्शन हम क्या कर दें? डिस्कार्ड कर दें। तो उस पर बेसिक क्वेश्चन पूछा गया, वो क्वेश्चन लिखो। ये क्वेश्चन है, लेट f x y y डैश y डबल डैश अप टू डॉट 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 y की पावर n इक्वल टू 0 बी द nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। देन choose incorrect first option. If degree of f equal to 1 implies f is linear differential equation. If degree of f equal to 1 implies f is linear differential equation. Second point, if f equal to 0 is linear
linear implies degree of f equal to 1. Third point, if degree of f greater than 1 implies f is non-linear. Or fourth option, if f is non-linear, implies degree of f greater than 1. क्या सेकंड और आंसर बताओ. फर्स्ट और सेकंड, और कोई सेकंड और फोर्थ. एक ऑप्शन, रुको, पहला आया ऑप्शन फर्स्ट एंड सेकंड, और सेकंड ऑप्शन क्या आ रहे हैं, सेकंड और फोर्थ, और फर्स्ट एंड थर्ड, और फोर्थ फर्स्ट एंड फोर्थ, और कोई ऑप्शन ऑल सेकंड. बस एक सेकंड भी आया, और कोई चॉइस. फर्स्ट सेकंड और फोर्थ. अच्छा, फर्स्ट सेकंड और फोर्थ, मतलब कभी कभी सारी डेफिनेशन इन्वॉल्व कर दोगे. मतलब कोई और पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो, अगर मैं 4C4 बायनोमियल लगाता तो 4C4 टोटल कितनी चॉइस होगी, या नहीं 4C3 भी हो सकती है. एक और ऑप्शन कर दो ऑल, तो 4C1 4C2 4C3 4C4 जितने कॉम्बिनेशन बनेंगे वो मेरे आंसर हो जाएंगे. कितनी चॉइस हो जाएंगे, क्या फर्स्ट 3 4. मतलब ये तो बता दो कि फर्स्ट और फोर्थ. ये नहीं सोच सकते कि क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना. आज के बाद जब भी हम क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे उसके चारों ऑप्शन लिखेंगे. मैं जब भी क्लास में क्वेश्चन डिस्कशन करूंगा तो उसके प्रॉपर चारों ऑप्शन लिखूंगा, तब कैलकुलेशन करूंगा. हर क्वेश्चन में वर्ड का मीनिंग होता. पहला क्वेश्चन यहां पे बोला गया चूज इनकरेक्ट, तो जो ये वर्ड है ना इसे अंडरलाइन करो पहले तो. इनकरेक्ट, ठीक है. जो ये इनकरेक्ट पूछा जा रहा है एग्जाम में, सबसे कॉमन मिस्टेक ट्रू और फॉल्स. अगर ये ट्रू और फॉल्स की वजह से मेरे 3 क्वेश्चन आज तक एग्जाम में गलत हुए. जो कॉन्जुगेट क्लास लिखवाते ना, 3 बार दिया मैंने नेट का एग्जाम, 3-4 बार दिया, तो तीनों बार वहां पे इनकरेक्ट, जो उन्होंने पूछा इनकरेक्ट और मैंने क्या टिक करके करेक्ट, तो तीनों बार गलत हुआ. सेम एक क्वेश्चन, ठीक है. तो ये जो वर्ड है ना पहला इनकरेक्ट, इसे रीड करो. दूसरा, इफ डिग्री ऑफ f इक्वल टू 1 इंप्लाइज f इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. तो उसकी हेल्प से इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमें फाइंड आउट करना. तो किसी स्टेटमेंट को ट्रू करने के लिए उसका प्रूफ चाहिए. अगर हम किसी भी स्टेटमेंट को प्रूफ करेंगे तो ट्रू करेंगे तो उसका हमें प्रूफ चाहिए, और अगर डिस्कार्ड करेंगे तो उसके लिए एक काउंटर एग्जांपल चाहिए. तो डिस्कार्ड करने के लिए एक काउंटर एग्जांपल सफिशिएंट है. अभी थोड़ी देर पहले ये तो लिखा कि ऑर्डर 1 है, डिग्री 1 है, लेकिन डिफरेंशियल इक्वेशन कैसी है, नॉन लीनियर. तो मैं इस डिफरेंस, अगर मैं ये एग्जांपल यहां पे लिख दूं y डैश प्लस log ऑफ x y इक्वल टू 0, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट इनकरेक्ट हो गया, नहीं हो गया. यहां पे क्या मिला, डिग्री ऑफ f इक्वल टू 1, डिग्री 1 है. इंप्लाइज करेगा, उन्होंने बोला इंप्लाइज f इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. क्या ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, बोलो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या. तो ये कैसी डिफरेंशियल इक्वेशन है, नॉन लीनियर. तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. तो ये इनकरेक्ट हो गया. सेकंड ऑप्शन, इफ f इज लीनियर इंप्लाई डिग्री ऑफ f इक्वल टू 1. तो ये डेफिनेशन अभी तो लिखी कि अगर कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसके डेरिवेटिव की पावर क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए. जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है उसकी पावर क्या होनी चाहिए, 1.
तो यही तो दिया कि डिग्री f इक्वल टू क्या होगा 1, तो ये स्टेटमेंट तो ट्रू है। फिर डिग्री ऑफ f ग्रेटर देन 1 तो इंप्लाइज f इज नॉन लीनियर, तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है बाय डेफिनेशन। और फोर्थ क्या, इफ f इज नॉन लीनियर इंप्लाइज डिग्री ऑफ f ग्रेटर देन 1। यही एग्जांपल ले लो, ये एग्जांपल की विन है y डैश प्लस log x y इक्वल टू 0। समझ में आया नहीं है कि इसका ऑर्डर भी 1 है, डिग्री भी 1 है और ये नॉन लीनियर भी है, लेकिन डिग्री क्या दे रखी है यहां पे, ग्रेटर देन 1। तो एक एग्जांपल सफिशिएंट है किसी ऑप्शन को डिस्कार्ड करने के लिए। ठीक है, समझ आया नहीं है? तो अभी तक जो भी हमने डिस्कशन किया उसमें ऑर्डर आ गया, डिग्री आ गया। अब डिस्कशन करते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, कि सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हेडिंग डालो सॉल्यूशन, ये नोट कर लिया। फर्स्ट ऑप्शन को फिर डिस्कार्ड कर सकते हैं, मतलब एक डेफिनेशन है जो फर्स्ट और सेकंड दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करती है, तो एक गट फीलिंग होती है कि सेकंड कंडीशन में और मिनट गेट सेटिस्फाई, मतलब उस बेसिस पे हम कर सकते हैं ना। अगर एग्जांपल नहीं मिल रहा उस टाइम पे, हाँ, डेफिनेशन उसको यूज करते लिखो सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, या फिर यहां पे लिखो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन लेट f x y y डैश y डबल डैश अप टू डॉट 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 y की पावर n इक्वल टू 0, n इक्वल टू 0 विद द nth ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। देन phi x is the solution, phi x is the solution of the differential equation, of the differential equation। कब होगा सॉल्यूशन, जब इसकी दो कंडीशन होंगे। एक फर्स्ट कंडीशन फाई डैश फाई डबल डैश अप टू फाई की पावर n एग्जिस्ट, यानी कि ऑल डेरिवेटिव जितने ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है वो फाई फंक्शन के इतने डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहे होंगे, तो फाई की पावर nth डेरिवेटिव एग्जिस्ट। ठीक है। सेकंड, फाई एक्स satisfied the differential equation, satisfied the differential equation, that is f x y sorry x phi phi dash phi double dash up to dot 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 phi की पावर n इक्वल टू क्या मिलना चाहिए, 0। यहां से हमें इसकी वैल्यू क्या मिलनी चाहिए, 0। तभी तो हम बोल सकते हैं कि वो कितने ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जिस्ट करेगी, मतलब ये इसका सॉल्यूशन होगा अगर ये दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेंगे। तो लिखो एक क्वेश्चन इस पे, एग्जाम्पल लिखो, लेट y इक्वल टू x mod x, x belongs to R with the solution of nth order differential equation, with the solution of f x y y dash up to dot 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 y की पावर n इक्वल टू 0। solution of f x y y dash y की पावर n इक्वल टू 0। then the possible value of n, then the possible value of n, first option n equal to 1, n equal to 2, n equal to 3, और फोर्थ ऑप्शन n greater than equal to 3 या for all n,
फॉर ऑल n। टू और कोई 1 और कोई सारे लोग ऐसे वो कॉम्बिनेशन बनाया करो अपने कि कुछ लोग 1 बोला करो आंसर, कुछ 2, कुछ 3 और कुछ 4, तो 4 ऑप्शन ट्रू हो जाएंगे ना। n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3 और फॉर ऑल n। यहां से जो ये फंक्शन है, इस फंक्शन के जितने ऑर्डर तक का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेंगे उतने ऑर्डर तक ये डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा नहीं करेगा। ये बहुत अच्छा एग्जांपल है। यहां पे कुछ भी चेंज कर दो, एक्स स्क्वायर एक्स मॉड एक्स कर दो, तो इसमें मैं बहुत बाद में जाके जब मैक्सिमम मिनिमा के केस डिस्कस करूंगा तो यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे एग्जांपल मिलेंगे। अभी वो मैं बताऊंगा अभी बाद में कि किस टाइप के हम क्वेश्चन बाद में जाके डिस्कशन भी करेंगे। तो लिखो, पहले मॉड एक्स को डिफाइन कर सकते हो। अगर मैं मॉड एक्स को डिफाइन करूं तो मॉड एक्स की 2 चॉइस आएंगी, एक तो एक्स और एक माइनस एक्स, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और एक्स लेस देन 0। मेरे पास 2 चॉइस है, एक एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और एक एक्स लेस देन इक्वल टू 0। हम इक्वल टू यहां पे भी तो लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना। यहां से हटा दें, यहां पे लगा दो। ये तो हमारे नोटेशन है इक्वल टू डिफाइन करने के। तो जब हमारे जो स्टैंडर्ड मतलब जो भी बुक्स हैं स्टैंडर्ड बुक्स, उनमें इक्वल टू यहां पे डिफाइन है, तो मैंने भी यहीं पे मान लिया। तो इसका ग्राफ भी ड्रॉ कर सकते हो। अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करता हूं तो यहां से इसका ग्राफ ये मिलेगा, और ये 0 पे क्या नहीं है, डिफरेंशिएबल नहीं। 0 पे क्या नहीं है, डिफरेंशिएबल। लेकिन डिफरेंशिएबिलिटी इस फंक्शन की नहीं, इस फंक्शन की पूछी जा रही है, एक्स इंटू मॉड एक्स। एक्स इंटू मॉड एक्स की डिफरेंशिएबिलिटी का डिस्कशन हो रहा है। तो अगर मैं y को डिफाइन करूं, y ऑफ x इक्वल टू, तो ये ऐसा कुछ मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और एक्स लेस देन 0। तो डिफरेंशिएबिलिटी के लिए उसकी लिमिट चेक करते हैं या नहीं करते, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का डिस्कशन करते हैं। तो अगर इसका लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड डेरिवेटिव कैलकुलेट करूं तो यही तो मिलेगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 y ऑफ x माइनस वाई 0 अपॉन x माइनस 0। अगर मैं इसका डेरिवेटिव डिस्कस करता हूं, लिमिट x टेंड्स टू 0 y ऑफ x माइनस वाई 0 अपॉन x माइनस 0, ये गिवन है। अब यहां से इसकी वैल्यू पुट करता हूं तो यहां से क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस या फिर लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एक्स स्क्वायर माइनस 0 अपॉन एक्स माइनस 0, और इसकी वैल्यू क्या मिलेगी, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एक्स और इक्वल टू क्या मिलेगा, 0। अब मैं लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करता हूं। लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करता हूं तो यहां से क्या मिलेगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 पॉजिटिव आएगा और यहां पे क्या आएगा, नेगेटिव। तो y ऑफ x माइनस वाई ऑफ 0 अपॉन x माइनस 0 पॉजिटिव। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 0 अपॉन x माइनस 0, ये आएगा नहीं आएगा। अब इसे मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूं, लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, एक्स से एक्स कैंसिल और इसकी वैल्यू क्या मिली, 0। जैसे ही राइट हैंड डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल हुआ तो तुम बोल सकते हो कि जो फंक्शन है वो क्या होगी, डिफरेंशिएबल। तो राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू किसके मिल रहा है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, तो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगी। ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं। तो अगर ये डिफरेंशिएबल है तो इसे डिफरेंशिएट करते हैं। ये मैंने डिफरेंशिएट किया तो यहां से y डस x इक्वल टू क्या मिल गया, 2x और माइनस 2x, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और x लेस देन इक्वल टू 0। अगर इस फंक्शन को कंबाइन करता हूं तो y डस x इक्वल टू लिख सकता हूं 2 मॉड x, 2 मॉड x लिख सकता हूं या नहीं। अगर ये मैं 2 मॉड x लिखता हूं तो मॉड x, अभी तो हमें मालूम है ना, मॉड x फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। तो ये फंक्शन का डेरिवेटिव तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। इस फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा नहीं करेगा,
नहीं करेगा। तो इस फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो हम बोल सकते हैं ना इसके बारे में कि ये जो फंक्शन है ये कितने टाइम्स डिफरेंशिएबल है, 1 टाइम्स। तो n इक्वल टू 1, या फिर तुम इसे चेक कर लो, फिर से चेक कर सकते हो, इसे gx मान लो, gx इक्वल टू 2 mod x। तो ये gx इक्वल टू किसके इक्वल है, y डैश x के। तो y डबल डैश x कैलकुलेट करोगे तो फिर यही तो मेथड अप्लाई करोगे नहीं करोगे। इसका राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, इसका राइट हैंड डेरिवेटिव और इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कैलकुलेट कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। यहां से कैलकुलेट कर लोगे तो ये नॉट डिफरेंशिएबल आएगा, आएगा नहीं आएगा। अब तुम एग्जाम में ये कैलकुलेशन कभी नहीं करोगे, जो ये डेफिनेशन कैलकुलेशन हम कर रहे हैं ये कभी नहीं करोगे। वहां पे क्या थोड़ा सा टाइम को रिड्यूस करते हैं। कैसे, जो ये फंक्शन है, ये फंक्शन पहले हम इसी फंक्शन को डिफाइन करता हूं और दोबारा से सॉल्व करता हूं। यहां से देखो, मैं इसे y ऑफ x इक्वल टू लिख सकता हूं x माइनस एक्स, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और x लेस देन 0। मैं इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट करता हूं तो यहां से क्या मिलेगा, dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1 माइनस 1, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और x लेस देन इक्वल टू 0। ये क्या है, राइट हैंड डेरिवेटिव एट पॉइंट x इक्वल टू 0 और इसकी वैल्यू क्या मिली 1। और ये क्या है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट पॉइंट x इक्वल टू 0 और इसकी वैल्यू क्या 1 माइनस 1। क्या ये इक्वल है, इज नॉट इक्वल। ठीक है, अगर ये इक्वल नहीं है तो क्या ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है, नहीं है। अब यहां से इस फंक्शन को देखो, जो हमारे पास जो जिस फंक्शन को हम कैलकुलेट कर रहे थे उसे मैंने डिफाइन किया, तो y ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और x लेस देन 0 पर हमें क्या मिलेगा, माइनस एक्स स्क्वायर। इसका डेरिवेटिव करो तो y डैश x इक्वल टू यहां से मिलेगा 2x और यहां से मिलेगा माइनस 2x, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और x लेस देन 0। ये क्या है, यहां से क्या मिलेगा, राइट हैंड डेरिवेटिव एट पॉइंट x इक्वल टू 0, इसकी वैल्यू क्या मिलेगी 0। ये क्या, इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट पॉइंट x इक्वल टू 0 पे 0। तो राइट हैंड डेरिवेटिव क्या लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल है, इक्वल है। तो ये फंक्शन क्या हुई, डिफरेंशिएबल। ये फंक्शन क्या हुई, डिफरेंशिएबल। तो इस मेथड को अप्लाई करोगे, जहां भी फंक्शन पीस वाइज डिफाइन होगी तो उसका डायरेक्ट डेरिवेटिव करो और यहां पे जो मिलेगा ना वो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और क्या मिलेगा, राइट हैंड डेरिवेटिव। तो एक चीज और, एग्जाम में ऐसे 4-5 क्वेश्चंस हैं वो रियल में है, जहां हम दोबारा डेरिवेटिव कर रहे होते हैं ना, वो डेरिवेटिव इक्वल आ जाते हैं लेकिन फंक्शन एंड पॉइंट्स पे कंटिन्यूअस नहीं होती है। तो इन सब चीज का ध्यान रखना होता है जब हम एग्जाम के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं कि डबल डेरिवेटिव करोगे तो यहां पे सपोज करो ऐसा कुछ मिल जाए कि 2 आ जाए, तो वहां पे वो 2 तो मिल जाते हैं, 2 इक्वल भी होते हैं, लेकिन वो फंक्शन कैसी होती है, नॉट कंटिन्यूअस। तो उस टाइप के डिस्कशन हम बाद में करते हैं, अभी नहीं करते। तो ये चीज समझ में आई या नहीं आई, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। इसमें मैं कुछ और चीजें भी बता रहा हूं, अभी ये रब कर दूं, उधर नोट कर लिया। अभी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बताऊंगा अभी, ठीक है। ये रब कर दूं या नहीं। अगर यहां पे तुमने स्कॉलरशिप टेस्ट दिया था, कुछ लोगों ने तो दिया होगा, उसमें एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन आया था, y डबल डैश इक्वल टू माइनस मॉड ऑफ y की पावर 1/2। इस टाइप का एक क्वेश्चन था और उसमें 4 ऑप्शन लिखे हुए थे। फर्स्ट ऑप्शन था f इज इवन फंक्शन, y इज इवन फंक्शन, y इज स्टिगली इंक्रीजिंग, y इज स्टिगली डिक्रीजिंग और yx हैज काउंटेबल नंबर ऑफ जीरोस। इस टाइप के 4 ऑप्शन डिफाइन करे थे। तो अगर मैं यहां पे एक डिस्कशन कर रहा हूं, मॉड ऑफ x y इक्वल टू मॉड x, या फिर मैं ये लिख दूं y इक्वल टू fx का मॉड, इन जनरल यहां पे लिखा हुआ है y इक्वल टू मॉड x और इन जनरल मैंने डिफाइन किया y इक्वल टू fx का मॉड, या फिर ऐसे कुछ चेंज कर दूं और y इक्वल टू f मॉड x, ऐसे भी डिफाइन कर सकता हूं। एग्जाम्पल, y इक्वल टू साइन x का मॉड और y इक्वल टू साइन मॉड x। ये इस टाइप के, मैं इन टाइप के क्वेश्चन की जो ये प्रॉपर्टी है
जब हम नॉन लीनियर सेकंड ऑर्डर नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे, वहां पे मैक्सिमम मिनिमम का डिस्कशन करेंगे, तब मैं डिटेल में इनका डिस्कशन करूंगा। अगर ये इसके पास जीरोज, अगर ये डिफरेंशिएबल है या नहीं है, कहां पे चेक करेंगे? जहां पे इसके जीरोज होंगे। देखो इस फंक्शन में इसके जीरोज कहां क्या मिलेगा? x इक्वल टू 0। अगर ये डिफरेंशिएबल नहीं है तो किस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं है? 0 पे। अगर ये सेम फंक्शन मैं रिपीट कर दूं, मल्टीप्लिकेशन में रिपीट कर दूं, तो इस पॉइंट पे ये फंक्शन क्या हो जाएगी? डिफरेंशिएबल हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? अगर मैं ऐसा कुछ लिख दूं y इक्वल टू x मॉड x, सेम फंक्शन रिपीट हो रही है, तो ये इस पॉइंट पर डिफरेंस, जिस पॉइंट पे इसके जीरोस थे इस फंक्शन के, उन पॉइंट पे ये फंक्शन क्या होगी? डिफरेंशिएबल हुई या नहीं हुई? समझ में आया नहीं है? ये चीज समझ में आ रही है नहीं कि इस पॉइंट पे ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, लेकिन इस पॉइंट पे ये फंक्शन क्या हो जाएगी? मॉड x वाली फंक्शन डिफरेंशिएबल हो जाएगी। समझ में आया सभी को? अब यहां पे कोई और एग्जांपल लिख देता हूं, y इक्वल टू x माइनस 1 मॉड x माइनस 1 इंटू x माइनस 2 का मॉड। कुछ ऐसा एग्जांपल डिफाइन कर दे तुम्हें, तो ये x इक्वल टू 1 और एट x इक्वल टू 2 पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, लेकिन कौन सी फंक्शन रिपीट हो रही है? x माइनस 1 वाला फैक्टर जो है वो रिपीट हो रहा, तो इस पॉइंट पे ये फंक्शन क्या होगी? और इस पॉइंट पे नॉट डिफरेंशिएबल। ये चीज सभी को समझ में आई? यहां पर हम ये केसेस बाद में जाके डिस्कस करते हैं। जो fx इक्वल टू fx का मॉड है और f माइनस f ब्रैकेट में मॉड x है, उसके फंक्शन का जो बिहेवियर होगा उसके जीरोज पे होगा। जो उसके फंक्शन का जो बिहेवियर होगा वो किस पे होगा? उसके जीरोज पे, कि उस पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम मिनिमम कहां पे अटेंड करते हैं? डेरिवेटिव, क्रिटिकल पॉइंट्स पे, जहां पे एफ डैश एक्स क्या हो रहा होता? एग्जिस्ट कर रहा होता। एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या मिल रहा होता? 0। और उसके जो भी रूट्स होंगे उन पॉइंट्स पे हम फंक्शन का डेरिवेटिव चेक करते हैं। तो ये चीज समझ में आई या नहीं आई? इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इसकी डायरेक्ट कैलकुलेशन ये कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम? अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, रब कर दो ये। कौन सा? उसका, हाँ, n इक्वल टू 1। लिखो let yx be the solution, yx be the solution of the differential equation y dash equal to y square plus t, y dash equal to y square plus t, then y equal to y of t, first option, y of t equal to, first option लिखो, y is twice differentiable, y is twice differentiable but third order derivative does not exist. But y is twice differentiable but third order derivative does not exist. Second option, y is thrice differentiable, but एक, हाँ, thrice differentiable but higher order derivative does not exist. Third option, y is differentiable but second order derivative does not exist. Or fourth point, y is infinite times differentiable.
y इज इनफाइनाइट टाइम्स डिफरेंशिएबल। ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन है कि y डैश हमें गिवन है y स्क्वायर प्लस टी और 4 ऑप्शन डिफाइन किए गए। तो कौन सा आंसर होगा? फर्स्ट, पहले इसका सॉल्यूशन निकाल लें, फिर उसका डेरिवेटिव कर लें। अब पहला क्वेश्चन तो ये है कि अभी तो मैंने सॉल्यूशन का कोई मेथड नहीं लिखवाया, क्लास में तो क्वेश्चन नहीं कराया ना सॉल्यूशन का पर्टिकुलर। और जब पहला क्वेश्चन तो यहां से सोचते हैं इक्वेशन लीनियर है या नॉन लीनियर? नॉन लीनियर। और नॉन लीनियर का तो मैंने अभी डिस्कशन ही नहीं किया, बस इक्वेशन की डेफिनेशन दी है कि नॉन लीनियर की टाइप क्या होगी, लेकिन ये नहीं बोला कभी भी कि इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। और सॉल्यूशन के कोई पर्टिकुलर मेथड भी नहीं डिफाइन किया कि ये इसका पर्टिकुलर मेथड होगा, ये मेथड होगा या ये मेथड होगा। अभी कुछ बोला क्लास में? नहीं बोला ना। तो उस मेथड को अगर तुम सोच रहे हो माइंड में तो वो गलत सोच रहे हो। ठीक है, कि हम सॉल्यूशन फाइंड आउट करें। ये मैंने 12 में इंटीग्रेटेड पीएचडी का पेपर दिया था आईसी बैंगलोर में। आईसी बैंगलोर ने इंटीग्रेटेड पीएचडी में ये क्वेश्चन पूछा था, यानी कि ग्रेजुएशन का बच्चा कितना सोच सकता। अब ये सोचो कि ग्रेजुएशन लेवल पे उनका ये क्वेश्चन था। ठीक है, तो वो कुछ ऐसा तो नहीं पूछ रहे होंगे कि जो तुम्हें बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगे, वो सिर्फ बेसिक डेफिनेशन जान रहे होंगे। अब वो तुमसे क्या जान रहे हैं? बस डेफिनेशन कैसे तुम कनेक्ट कर रहे हो। ठीक है, पहले क्वेश्चन को जिस फॉर्म में तुम पढ़ते हो ना उस फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। y डैश इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस एक्स, y डैश इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस एक्स। ठीक है, y एक्स इसका सॉल्यूशन है, गिवन है, तो इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा होगा। गिवन है y एक्स बी द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, तो इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा होगा। गिवन किया है या नहीं? तो मैं इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव चेक कर सकता हूं, मैं इसका डायरेक्ट डिफरेंशिएट करता हूं। तो यहां से y डबल डैश एक्स इक्वल टू लिख सकता हूं 2y y डैश प्लस 1, ये लिख सकता हूं। y डैश प्लस 1 लिख सकता हूं या नहीं? यहां से देखो y डिफरेंशिएबल है, y डिफरेंशिएबल है क्योंकि सॉल्यूशन गिवन है। तो y डैश एक्स एग्जिस्ट कर रहा होगा तभी ये डिफरेंशिएबल हो रहा होगा। जब ये डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्यूशन बताया तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव भी डिफरेंशिएबल होगा, एग्जिस्ट कर रहा, प्लस 1। तो ये फंक्शन डिफरेंशिएबल, ये फंक्शन डिफरेंशिएबल और ये फंक्शन डिफरेंशिएबल, तो प्रोडक्ट ऑफ टू डिफरेंशिएबल फंक्शन क्या होगा? डिफरेंशिएबल। प्रोडक्ट ऑफ टू डिफरेंशिएबल फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, और ये डिफरेंशिएबल है सम ऑफ टू डिफरेंशिएबल फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। समझ में आया नहीं है? पहले मैं प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहा हूं प्रोडक्ट ऑफ टू डिफरेंशिएबल फंक्शन, और फिर सेकंड प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूं सम ऑफ टू डिफरेंशिएबल फंक्शन। तो वो कैसी होगी? डिफरेंशिएबल। इसका मतलब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा होगा। इसका मीनिंग तो यही हुआ ना कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट कर रहा होगा। ऐसे में यहां पे थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट कर सकता हूं। तो y ट्रिपल डैश एक्स इक्वल टू 2y डबल डैश प्लस y डैश का होल स्क्वायर प्लस 0 है, ये मिलेगा। अब यहां से देखो y डिफरेंशिएबल, y डबल डैश एक्स डिफरेंशिएबल और y डैश डिफरेंशिएबल, तो उसका स्क्वायर भी क्या हो रहा होगा? डिफरेंशिएबल। अब यहां से देखो जो ये सम है, ये पहले प्रोडक्ट का कंसेप्ट अप्लाई करो। प्रोडक्ट ऑफ टू डिफरेंशिएबल फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एंड y डैश एक्स, ये फंक्शन ऑल्सो डिफरेंशिएबल, तो सम ऑफ टू डिफरेंशिएबल फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, तो थ्राइस डिफरेंशिएबल होगा। तो आगे एक्सटेंड कर सकते हो। तो ये फंक्शन कितने टाइम्स डिफरेंशिएबल होगी? इनफाइनाइट टाइम्स। तो इसका आंसर क्या होगा? y इज इनफाइनाइट टाइम्स डिफरेंशिएबल। जो y फंक्शन है वो कैसी फंक्शन होगी? इनफाइनाइट टाइम्स डिफरेंशिएबल। सब कुछ समझ आया नहीं है? तो देखो अभी नहीं आया शुरुआत से, ठीक है। क्वेश्चन में गिवन क्या है ये बताओ। सॉल्यूशन है किसका? इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव अगर सॉल्यूशन हुआ तो फर्स्ट ऑर्डर, अभी डेफिनेशन दी कि फर्स्ट डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा तभी सॉल्यूशन होगा, नहीं होगा। 5 डैश, जो 5 डैश है यानी कि y डैश एक्स एग्जिस्ट कर रहा होगा
तो डिफरेंशिएबल हुआ नहीं हुआ, वाई डैश एक्स एग्जिस्ट कर रहा तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव डिफरेंशिएबल है। ठीक है, कैसे लेंगे ये भी एग्जिस्ट कर रहा है। इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर गया तो हम ये बोल रहे हैं कि जो ये फंक्शन है, जो वाई एक्स फंक्शन है, वो डिफरेंशिएबल है, वाई एक्स डिफरेंशिएबल है। तो वाई डैश एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस टी, इसका सॉल्यूशन हो गया। तो यहां पे पुट कर दूं इसकी वैल्यू वाई एक्स की और टी की वैल्यू पुट कर दूं तो ये इसकी कोई ना कोई वैल्यू मिल रही होगी वाई डैश एक्स, तो वो एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही है? करेगी। अब मैंने इसको ट्वाइस डिफरेंशिएबल किया, ट्वाइस डिफरेंशिएबल किया और ट्वाइस डिफरेंशिएबल करने के बाद में यहां पे इसका डेरिवेटिव किया तो 2y y डैश प्लस 1 आ गया। तो मैं ये बोला कि y एग्जिस्ट कर रहा, y डैश एग्जिस्ट कर रहा और 1 भी एग्जिस्ट कर रहा। तो जब ये तीनों ही डेरिवेटिव की डेफिनेशन में एग्जिस्ट कर रहे हैं तो ये तीनों फंक्शन, ये डिफरेंशिएबल हो गया, ये डिफरेंशिएबल हो गया, प्रोडक्ट ऑफ टू डिफरेंशिएबल फंक्शन डिफरेंशिएबल हो गया, इसका सम ऑफ टू डिफरेंशिएबल फंक्शन, ये कांस्टेंट फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन डिफरेंशिएबल हो गया। तो इसका y डबल डैश एक्स एग्जिस्ट कर रहा होगा नहीं होगा? एग्जिस्ट कर रहा होगा नहीं कर रहा होगा? अगर ये एग्जिस्ट कर गया तो फिर वो कंटिन्यूस प्रोसेस अप्लाई कर सकते हैं। और बाकी जो अभी हम डिस्कशन करेंगे वो नॉन लीनियर में जाके डिस्कशन करेंगे कि इसका सॉल्यूशन क्या आएगा और वो सॉल्यूशन का बिहेवियर क्या होगा। समझ में आया? जैसे अभी मैंने थोड़ी सी कुछ डेफिनेशन छोड़ देता हूं ना कि कहां पे हम डोमेन की बात करेंगे कि डोमेन क्यों कर रहे हैं। लास्ट क्लास में भी एक डिस्कशन किया था कि y डबल डैश एक्स से डिवाइड कर दूं तो इक्वेशन में सॉल्यूशन एक्सटेंड भी करेंगे और डिक्रीज भी करेंगे। वहां पे कहां पे इंक्रीज करेंगे, कहां पे डिक्रीज करेंगे, वो हम यूनिकनेस और एग्जिस्टेंस में जाके पढ़ेंगे। लास्ट में जाकर जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा यूनिकनेस और एग्जिस्टेंस, वहां पे डिस्कस करते हैं। तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, देखो अभी का क्लास टाइम हो गया तो एक काम करते हैं, नेक्स्ट क्लास में तुम लोग टाइम पे आ जा करो, मैं कभी लेट नहीं होऊंगा। 9:50 मतलब 9:10 तक आ जाया करो, मैं 9:10 पे क्लास में आ जाऊंगा। ठीक है, इसके बाद कभी लेट नहीं होऊंगा कभी भी। ठीक है, और दूसरी चीज पहली क्लास ही होगी मेरी जब भी होगी जनरली। ठीक है, और यहां तक जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें अपनी बुकलेट लेके आना। जो सीट नंबर 1 है, पहले मैं 1 घंटे उसमें 2-3 पॉइंट्स बताने हैं, 1 घंटे वो पॉइंट्स डिस्कस करूंगा सॉल्यूशन, और उसके बाद जो सीट नंबर 1 है वो डिस्कस करूंगा क्लास में। ठीक है, वो कंप्लीट हो जाएगा और जो आपके पास टेस्ट होगा उसमें वहां तक के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, शायद कल नहीं होगी क्लास तो परसों हुई, अब परसों हुई तो मैं यहां तक का काम कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है।